न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी, द गुड न्यूज चर्च, मुंबई, भारत से। आइए हम देखेंगे आज परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, आप कभी नहीं गिरेंगे। यहूदा पहला अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने अत्यंत आनंद से निर्दोष बनाकर खड़ा कर सकता है। आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करेंगे उसके इस विषय में। कुछ मसीही ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं जो उनके मानवीय स्वभाव या बाहरी मनुष्य को आकर्षित करती है, वरन दैविक स्वभाव को। कई लोग विशेषकर पुराने नियम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह समझे बिना मसीह यीशु में एक नई सृष्टि होने के नाते अब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा चाल चलन अनुग्रह के नए नियम के सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। इसका मतलब कि जब आप यीशु मसीह में हैं और आप एक नई सृष्टि हैं, अब आपके सोचने की शक्ति, आप जो भी विचार करते हो, आप जो भी सोचते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप व्यवहार करते हो, जो भी आपका चाल चलन है, वो अनुग्रह के नए नियम के सिद्धांतों के द्वारा उत्पन्न होता है। जब मैं नया नियम कहता हूं तो मेरा तात्पर्य बाइबल में मती से पहले मुद्रित विभाजन से नहीं है। मतलब कि जब भी हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि जब हम नए नियम के बारे में बात करते हैं तो नए नियम को और पुराने नियम को बाइबल में मती से पहले का जो पुस्तक है उनको पुराना नियम कहा जाता है और मती के बाद की जो पुस्तक है उन्हें नया नियम कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, इब्रानी 9वां अध्याय उसके 16वां वचन में जब हम गौर करते हैं तो वहां पे यह लिखा है कि जहां भी वसीयतनामा है वहां उसके लिखने वाले की मृत्यु का होना आवश्यक है। यानी कि इब्रानियों 9वां अध्याय 16वां वचन और 17वां वचन हमें यह समझाता है कि नए नियम मसीह की मृत्यु के साथ शुरू हुआ है। हालेलुया। आइए हम पुराने नियम के एक वाक्यांश पर विचार करें। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है फिर भी वह उठकर खड़ा होता है। हालांकि यह सत्य है, परंतु एक नए नियम के विश्वासी के लिए, एक नए नियम के मसीह होने के नाते यह उनके लिए एक छोटा प्रकाशन है। क्योंकि यहूदा हमें बताता है कि परमेश्वर हमें गिरने से रोकने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने देखा पुराने नियम में क्या लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वो उठ के खड़ा होता है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें गिरने से बचा सकता है, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें गिरने से बचाने में सक्षम है। आइए इस उच्च सत्य को हम अपनाएं, इस सत्य के प्रकाशन को, प्रकटीकरण को हम अपनाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको पाप में गिरने से, गरीबी में, असफलता में, व्यभिचार में, कर्जे में गिरने से, बीमारी में गिरने से वो आपको बचा सकता है। वो सामर्थ्य आपको बचाने में है। आइए आज हम दृढ़ रहें और घोषणा करें, मैं कभी नहीं गिरूंगा। हालेलुया। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं। मैं परमेश्वर की शक्ति से संभाला गया हूं और मसीह के अनुग्रह में आत्मविश्वास से चलता हूं कि वह मुझे दृढ़ और पाप मुक्त होने में सक्षम बनाता है। मैं अनुग्रह से एक विजयी जीवन जीने के लिए सामर्थ्य पाता हूं। मैं घोषणा और ऐलान करता हूं, इस वर्ष मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि प्रभु मेरा रक्षक है और वह मुझे अत्यधिक आनंद के साथ निर्दोष प्रस्तुत करता है। हालेलुया। गुड न्यूज टू यू।